नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और मुद्दा है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जो मतदान होना है उसमें केवल 20 दिन शेष बचे हैं। उससे पहले वार पलटवार का दौर तो होगा ही होगा, लेकिन एक डायरी आई है और वो डायरी है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से रिलेटेड, जिसमें बताया ये जा रहा है कि उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को मोटे पैसे बांटे थे जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और डायरी कहाँ से मिली है तो कांग्रेस के एक नेता के यहाँ से मिली है जो इनकम टैक्स के रेट में मिली थी। अब कितनी वो डायरी सही है, उसमें अमाउंट कितना सही है, इसका हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा सहारा और बिरला के यहाँ से भी एक डायरी मिली थी और उसमें कई बड़े नेताओं के नाम आए थे। मामला कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। तो जो लोग इस मामले को उछाल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उछाल रही है, वही वाले लोग इस वाले मामले में भी इन्वॉल्व है। कांग्रेस चूँकि चुनाव है इसलिए उसको ज़्यादा उछाल रहे थे। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। वो बताएंगे कि डायरी में है क्या और किस तरह से कांग्रेस उस मामले में तूल दे रही है। देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि लोग समझें, क्योंकि चुनावी माहौल है, एकदम से लोग अपने फेवर में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है कितना बड़ा मामला है कि एक जो आरोप लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं। एक तो 150 करोड़ गडकरी को दिए, उस डायरी में लिखा है, येदियुरप्पा की राइटिंग में ये दावा कर रही है कारवां मैगजीन। 150 करोड़ गडकरी को, 150 करोड़ जेटली को, 100 करोड़ राजनाथ सिंह को, 50 करोड़ मुरली मनोहर जोशी को, 50 करोड़ आडवाणी जी को और 10 करोड़ गडकरी जी की शादी में और 1000 करोड़ बीजेपी की सेंट्रल कमेटी को। ये डायरी के हवाले से उन्होंने दावा किया है। अब ऐसे में जानने की ज़रूरत है कि ये कारवां मैगजीन पे पहले से ही सौर्य डोभाल ने केस कर रखा है, अजीत डोभाल के जो बेटे हैं। दूसरा, ये कारवां मैगजीन के जो एडिटर हैं वो जयराम रमेश हैं और जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सब लोग जानते हैं। तीसरा जो इशू है, जो सवाल उठता है इस डायरी पे, वो ये कि ये कह रहे हैं, ये रिपोर्ट जो दावा कर रही है वो ये कह रही है कि 2017 में ये डॉक्यूमेंट्स मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको उजागर नहीं कर रहा है। तो पहली बात कि 2012 में एक IT रेड पड़ी थी येदियुरप्पा पे, जो भी कांग्रेस सरकार के दौरान, मोदी सरकार पे कोई रेड नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, बीजेपी के नेता हैं वो। ऐसे में वो कह रहे हैं कि नहीं, ये 2017 की रेड की है। वो रेड पड़ी किसके यहाँ? डी शिव कुमार कौन है? ये वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के मंत्री हैं कर्नाटक में फ़िलहाल, और कांग्रेस की सरकार जिसने कर्नाटक में बनवाई। न देखा होगा कैसे वो गुजरात कांग्रेस के संकट मोचक हैं। तो ऐसे में एक कांग्रेस नेता अगर अपने पास ऐसी सबूत रख के बैठा हुआ है, और कब से बैठा हुआ है ये क्लियर नहीं है, और उसके यहाँ डायरी, उसके यहाँ रेड पड़े और डायरी में कोई, हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं कहा है, कोई डायरी मिले। वो अगर कांग्रेस को फंसाना होता येदियुरप्पा को, तो वो 2019 के चुनाव का वेट क्यों कर रहे थे? अगर उनके पास डायरी 2017 से पहले से रही होगी, वो डायरी थी, तो उन्होंने कभी भी इसका फ़ायदा ना कर्नाटक चुनाव में उठाया ना कहीं उठाया। तो डी शिवा कुमार इस पर कुछ बोले हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तमाम सारे लोग लिख रहे हैं। तो ऐसे में येदियुरप्पा कह रहे हैं कि मैं डिफेमेशन केस करूंगा, ऐसी डायरी की बात आई थी, लेकिन वो डायरी फर्जी थी, फेक थी। तो सब उलझ गया है मामला। ये समझ नहीं आ रहा है कि इनकी बातों में कितना दम है। आंकड़े बड़े बड़े हैं, दावे बड़े बड़े हैं कि हर कोई चोर है। राहुल गांधी ने लिखा भी है कि बीजेपी का हर चौकीदार चोर है। राहुल गांधी शायद बीजेपी का हर चौकीदार चोर, इसलिए बीजेपी उसमें शब्द लगा दे रहे हैं कि अब बहुत सारे लोग इस अभियान में शामिल हो गए हैं, तो उन्हें लगा होगा कि ऐसे लिखें कि हर चौकीदार चोर है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, इसलिए बीजेपी का हर चौकीदार चोर, बीजेपी का हर चौकीदार चोर। खैर, ये जो डायरी मिली है बेशक किसी के यहाँ से भी बरामद हुई हो, लेकिन यदि सच्चाई इसमें थोड़ी सी भी है, हकीकत थोड़ी सी भी है, तो बात तो बनती है इस चुनावी बेला में। हाँ, वो सच्चाई के तौर पर कुछ सामने तो आए। वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लाइए। और सच्चाई तभी सामने आएगा जब इनकम टैक्स कुछ बोलेगा। कि था या नहीं था। बोलेगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, और वो डी शिवा कुमार के यहाँ मिलती है। मतलब ऐसे समझिए कि राहुल गांधी के पास नरेंद्र मोदी के जो भ्रष्टाचार है, राफेल का जो दावा करते हैं, वो घोटालों का पूरे सबूत रखे हैं, और राहुल गांधी उसे अपने घर में रख के बैठे हैं, उसको 2 साल से बता नहीं रहे हैं। और वो कौन बता रहा है? और ये सारी नोटिंग्स जो हैं वो 2009 की हैं और मिलती है 2017 में, वो भी कांग्रेस ने तय करते हैं। अब इसमें ये भी तो सवाल उभरता है कि डी शिव कुमार के पास वो डायरी कहाँ से आई? हाँ बिल्कुल। तो क्या इनकम टैक्स उनसे सारी चीज़ें शेयर कर रहा था? ये भी तो बात हो सकती है कि जब कांग्रेस की सरकार रही हो, हाँ, जब भी केंद्र में रही हो, तब उनके से इनकम टैक्स शेयर कर रहा फिर था। उसको रख के क्यों बैठे हो आप? तो वो मौके के इंतजार में थे। मौका चुनाव आया, कर्नाटक का चुनाव आया था, वहाँ कांग्रेस डाउन हुई, बेस्ट था कि वहाँ उठाती तो येदियुरप्पा कितनी सीटें ना मिलती।
चलिए, अब इसके हकीकत के बारे में, वास्तविकता के बारे में फिलहाल इस मोड़ पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि इस पे इनकम टैक्स कोई कमेंट ना करे, और जो माहौल है और जो इनकम टैक्स का रुख है वो इस मामले में अभी फिलहाल क्यों बोलने लगा। तो फिलहाल तो ये राजनीतिक वार की तरह ही, हथियार की तरह ही इस्तेमाल होगा। कांग्रेस अपनी तरफ से इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी और बीजेपी अपना बचाव करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर।